बोधगया टेम्पल मुक्ति के लिए 20 मार्च को नागपुर में शांति मार्च का आयोजन। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी जानते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए आकाश लामा जी के नेतृत्व में दिनांक 12 फरवरी 2025 को महाबोधि महाविहार के सामने अनिश्चितकालीन का धरना, भूख हड़ताल भिक्षु संघ के नेतृत्व में वहाँ पर चल रहा है। उन्हीं को समर्थन देने के लिए नागपुर के विविध संगठना, पक्ष, शैक्षणिक संगठनाएं, संस्थाएं, उनके तत्वाधान में दिनांक 20 मार्च 2025 को दोपहर यह मार्च वहाँ से प्रारंभ होगा दीक्षा भूमि से, और संविधान चौक तक महिलाएं, पुरुष, इस तरह का क्रम रहेगा। सर्वप्रथम भिक्षु संघ आगे रहेगा, उसके पश्चात रामनेरी, उसके पश्चात महिलाएं और पुरुष और हमारे पदाधिकारी और अन्य लोग वहाँ पर शामिल होंगे। इस मार्च का मुख्य उद्देश्य जन जागरण, यानी जो समर्थन उनको देना है, महाबोधि महाविहार जो आंदोलन शुरू है उसके लिए समर्थनार्थ है। उसमें घोषणाबाजी नहीं रहेंगी, फलक रहेंगे इस मार्च के साथ, और संविधान चौक में यह मार्च का तक आने के बाद वहाँ पर हमारे जो प्रमुख ये रहेंगे जिनके नेतृत्व में ये मार्च निकाला जा रहा है, वे संबोधित करेंगे। और कुछ हमारे साथीगण जो अलग अलग संस्था के पदाधिकारी है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे पदाधिकारी है वो कलेक्टर को यानी जिलाधिकारी को निवेदन देंगे। उसके पश्चात हमारी मांगे जो 3 मांगे हमने बताई है वो वहाँ पर ज़्यादा हम प्रभाव डालेंगे कलेक्टर के ऊपर हमारी मांग पूरी होने के लिए। उसके पश्चात जो संबोधन होगा और वहाँ पर सभी के जो मार्गदर्शन होगा, उसके पश्चात वो अपने मार्च का वहीं पर समाप्ति की घोषणा की जाएगी। बोधगया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए इस पाठिंबा देने के लिए नागपुर में दीक्षा भूमि से संविधान चौक तक 20 मार्च को एक शांति मार्च का आयोजन किया गया है। इस शांति मार्च की सुरक्षा के लिए समता सैनिक दल की तरफ जिम्मेदारी सौंपी गई है। समता सैनिक दल की ओर से ये शांति मार्च की सुरक्षा करने का ये हमने स्वीकार लिया है, और उसके संदर्भ में 2 बैठकें हो चुकी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी समता सैनिक दल की ओर से इस मार्च की सेवा सुरक्षा करने की जो घोषणा की है, हम यहाँ उपस्थित समता सैनिक दल के सभी जो अधिकारी सैनिक हैं और हम अभी ये चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जो समता सैनिक दल की ओर से 4 ट्रूप बनाने का निर्णय लिए है। नव उद्धार, मैं प्रकाश दार्शनिक, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख। इस शांति मार्च के संदर्भ में चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहते हैं दुनिया में अगर भारत का बड़ा नाम है तो केवल और केवल बुद्ध की वजह से। हमारे जितने भी शासक हैं वे भी, और वर्तमान में जो मोदी है वे भी, योगी से लेकर के मोदी तक के सभी कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बाहर जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए हैं। ये बातें बाहर की जाती है, लेकिन देश में बौद्धों के साथ क्या किया जा रहा है। बौद्ध जनता से संबंधित बौद्ध की धरोहर
जो बोध गया महाबोधि महाविहार है, जहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर एक गैर संवैधानिक कानून बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के माध्यम से इस देश के वैदिक परंपराओं को मानने वाले हिंदू तथा महंतों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ नाम मात्र के लिए केवल 4 बौद्ध सदस्य हैं, लेकिन जब कभी मेजॉरिटी से डिसीजन लेने की बात आती है तो कलेक्टर हिंदू सदस्य को मिला करके मेजॉरिटी के तहत सारे के सारे जो कानून है, नियम है, वे मेजॉरिटी के तहत हिंदुओं के पक्ष में चले जाते हैं। 1891 से इसके अगेंस्ट में सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले अनागारिक धर्मपाल जी ने इस मांग को लेकर के रास्ते पर आंदोलन किया। उनके इंतकाल तक के अप्रैल 1933 तक के किसी ने भी अनागरिक धर्मपाल की बातों को महत्व नहीं दिया, लेकिन अनागरिक धर्मपाल के माध्यम से यह बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाने की वजह से उनके जाने के बाद बाहरी देशों ने जब इस सरकार से पूछा तो एक षड्यंत्र के तहत बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 बनाया गया और गैर संवैधानिक जो अवैध कब्जा था उसे संवैधानिक बना दिया गया। तब से लेकर 1891 से लेकर के आज तक बीच के दौर में 100 साल के बाद में फिर से इसी देश में बाहर जापान से आए आर्य नागार्जुन भदंत सुरई ससाई ने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सरकार के माध्यम से तवज्जो नहीं दी गई। ये इस देश में केवल बौद्धों के साथ में ही यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे के सारे धर्मों के धर्मस्थल उनके अपने गुरुओं के, उनके अनुयायियों के कब्जे में है, उन्हीं के प्रबंधन से वहां पर सारी बातें होती है। भारत में केवल बौद्ध धर्म से रिलेटेड इस स्थल पर बौद्धों का ही संपूर्णता अधिकार क्यों नहीं? इस सवाल को पिछले 134 साल से ना ही तो बिहार सरकार जवाब के खातिर दे रही है और ना ही तो केंद्र सरकार। जिसकी लाठी उसकी भैंस इस हैसियत से आज बौद्धों के न्याय अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वर्तमान में इस मांग को प्रखर रूप से जनता के माध्यम से सरकार के कानों में आवाज़ गूंजाने के लिए एक भरसक प्रयास किया जा रहा है। पिछले नवंबर 2023 से माननीय आकाश लामा के माध्यम से और पूज्य भदंत गुरुजनों के माध्यम से अनेक आला अधिकारियों से मुलाकातें हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, अल्पसंख्यक आयोग के तमाम लोगों से बातें करने के बाद में वे कहते तो जरूर है कि ये बौद्धों की ही अधिकार में होना चाहिए, लेकिन वो आज तक के क्या वजह है कि बौद्धों के अधिकार में नहीं आ रहा है। इसी मांग को प्रखरता से सरकार के सामने रखने के लिए और गत 12 फरवरी 2025 से बोध गया के उस प्रांगण में श्रृंखलाबद्ध जारी अनशन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र के नागपुर के तमाम बौद्ध और आम्बेडकरी अनुयायी तथा संविधान प्रेमी जनता के माध्यम से अपना विरोध मुखर करने के लिए एक शांति मार्च के आयोजन की तैयारी की गई है। यह मार्च 20 मार्च 2025 को ठीक 12 बजे दीक्षा भूमि से निकलकर संविधान चौक में आएगा और फिर उस मार्च का एक विशाल सभा में रूपांतरण होगा। वहाँ पर कुछ मान्यवर अपनी बातें रखेंगे और फिर चुनिंदा डेलीगेट्स के साथ में यहाँ नागपुर के जनता का समर्थन उस आंदोलन को दिए जाने का और हमारे भी मांगे उसमें सम्मिलित करने का एक निवेदन जिला कलेक्टर के माध्यम से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री, राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निवेदन सौंपा जाएगा।
और इस शांति मार्च में हम सभी जनता से, नागपुर की सभी जनता से, नागपुर के दूरदराज के गांव की जनता से, ग्रामीण इलाकों की जनता से ये निवेदन करते हैं कि अपनी आवाज़ मुखर करने के लिए, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आप सभी ने अपने सारे कामों को त्याग कर, सारे काम छोड़ कर के एक दिन बुद्ध के नाम पर अपना बहाल करना है, देना है। शुभ्र वस्त्र परिधान करके आप ठीक 11 बजे के आसपास दीक्षा भूमि में पहुँचेंगे और वहाँ से आप सभी के मौजूदगी में, आप सभी की उपस्थिति में यह शांति मार्च निकलेगा। बहुत ही शालीनता के साथ में हमें चलना है, किसी भी तरह का स्लोगन नहीं देना है, शुभ्र वस्त्र परिधान करके आने का है और अपने साथ आते हुए अपने घर के सभी सदस्य और अपने पड़ोसियों को भी साथ में लाना है। याद रखिए, अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं। जब तक कि आप अपनी आवाज़ मुखर करके रास्ते के ऊपर नहीं निकलेंगे और सरकार को ये नहीं बताएंगे कि आप हमसे अन्याय कर रहे हैं, तब तक कि सरकार सुनेगी नहीं। सरकार ज्ञात है कि इस देश के संविधान को दरकिनार करके इस देश के बौद्धों की मांग को नहीं सुन रही है। 20 मार्च को इस आवाज़ को बुलंद करके सरकार को इस आवाज़ के माध्यम से चेताने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है। मैं सभी जनता से विनती करता हूँ, समता श्रेणी दल, भारतीय बौद्ध महासभा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और इस शहर के तमाम अम्बेडकरी और बौद्ध संगठनों के प्रमुखों से, पदाधिकारियों से, सदस्यों से विनती करता हूँ कि इस मार्च को विशाल और सक्सेस बनाने के लिए आप सभी का योगदान जरूरी है, जो आप देंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। इस मार्च को सफल बनाने के लिए फिर से आपको विनती करता हूँ। जय हिंद।